जी मैं इसका एडमिन पैनल अभी जी ओपन किया है जी वेबसाइट का। ये आ गया जी इसका एडमिन पैनल। लास्ट टाइम हमने किया था जी, इसमें प्लगइन किए थे हमने इंस्टॉल प्लगइन। एक तो हमने मेल चिम्प का प्लगइन किया था। दूसरा कन्वर्ट फुल का प्लगइन हमने किया था। तो कन्वर्ट फुल से आपको बताया था कि कन्वर्ट फुल से हम जो हमारी ईमेल लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होगी, और मेल चिम्प से हम जो है बल्क ईमेल कर सकते हैं। तो ये ईमेल मार्केटिंग के लिए मेल चिम्प का जो है अकाउंट यूज होता है। मेल चिम्प में से लास्ट टाइम आपको मैं बता रहा था जी, मेल चिम्प के साथ किस तरह से हम बल्क ईमेल भेजेंगे। और लिस्ट एक्सपोर्ट करने की बात हो रही थी कि हमारे एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी ईमेल अकाउंट्स हैं उनमें से हम कैसे लिस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये मेल चिम्प में मैं लॉगिन करता हूँ। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग ईमेल हमारी होती हैं जैसे याहू की और जीमेल की, इससे हम जो अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको बताता हूँ जी किस तरह से हम, जैसे जीमेल में चले जाएंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट किस तरह से एक्सपोर्ट करते हैं। ये यहाँ पे जीमेल में ये कॉन्टैक्ट्स में चले जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे आप, और गूगल CSV फाइल जो है वो आप एक्सपोर्ट कर देंगे। ये इस तरह से गूगल CSV फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। और अगर याहू से आपने करना हो, याहू से आपको बता देता हूँ याहू से किस तरह करना है आपने। याहू मेल से आप इस तरह कर सकते हैं कि ये देखें ये कंटेक्ट हैं, यहाँ पे कंटेक्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखें जी, ये राइट हैंड साइड पे ये सेटिंग के साथ ये छोटा कंटेक्ट, इस पे क्लिक करके ये 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे। और ये नज़र आ रही है जी एक्सपोर्ट टू CSV फाइल। तो यहाँ से ये जी दोनों लिस्टें ये आपके देखें एक्सपोर्ट हो गई हैं कंटेक्ट्स की, जीमेल से भी और याहू से भी हमने दोनों लिस्टें एक्सपोर्ट कर ली हैं। के बाद जी मेल चिम्प का अकाउंट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, मेल चिम्प में लॉगिन कर लेते हैं जी। ऑलरेडी जी ये लॉगिन हो गया हुआ है। तो कंपेन की बात हो रही थी लास्ट टाइम के, कंपेन किस तरह से हम जो लॉन्च करेंगे। तो ये कंपेन में जाएंगे हम। इसमें जाके आप जो है मुख्तलिफ ईमेल के जो जैसे ये टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, ईमेल टेम्पलेट्स ऑलरेडी कुछ बने हुए होते हैं या आप खुद भी बना सकते हैं। तो ईमेल टेम्पलेट्स में देख लें कोई टेम्पलेट अच्छा चूज कर लें, या क्रिएट भी कर सकते हैं। इसमें जी हम कोशिश करते हैं जी न्यू टेम्पलेट ही क्रिएट कर लें। इसमें देखिए मुख्तलिफ टेम्पलेट पड़े हुए हैं, सेल प्रोडक्ट्स, मेक एन अनाउंसमेंट, टेल अ स्टोरी, फॉलो अप, एजुकेट। उसके बाद ये नीचे कुछ और डिफरेंट टेम्पलेट पड़े हुए हैं। तो शुरू में जी हम जो हमारी फर्स्ट ईमेल होती है ना जी कोई भी, वो हम सबसे पहले हमारा स्टार्ट जो होता है ना कंटेंट, तो वो हमने अवेयरनेस से स्टार्ट करना होता है कि सबसे पहले हमने जो भी हमारे क्लाइंट है ना उनको हमने अवेयरनेस देनी होती है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, उसके एडवांटेज क्या है। तो अवेयरनेस के लिए सबसे स्टार्ट में कोई भी प्रोडक्ट आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने उनको अपनी स्टोरी बताएं कि आपने प्रोडक्ट क्यों स्टार्ट किया, क्या रीज़न है या आपका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहली ईमेल जो अगर आप अपने क्लाइंट को करना चाहते हैं तो सबसे बेटर होता है टेल अ स्टोरी। इसमें जी
टेल अ स्टोरी का जी उसको इसको यूज नहीं कर सकते हम। वो कह रहा है जी अपग्रेड टू यूज, हमारा पैकेज जो है वो बेसिक है, इसलिए जी इसको यूज करने की ऑप्शन नहीं दे रहा। लेकिन ये जो बेसिक है जी सेल प्रोडक्ट मेक एन अनाउंसमेंट, ये यूज कर सकते हैं। तो सेल प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं हम जी। आज के हमने प्रोडक्ट को सेल करना हो तो क्या करेंगे जी, इसके लिए ये टेम्पलेट है ईमेल का। यहाँ पे जी हम अपना जो भी लोगो है वो लोगो ऐड करेंगे। इमेज ले जाते हैं जी लोगों की, अपलोड कर लेते हैं। लोगो जी लोगो इधर से ये मैं लोगो ढूंढ लूँ कोई, ये लोगो ले लेते हैं जी। अच्छा जी साइज बड़ा है फाइल का, इसको जो है आपने इसके साइज के मुताबिक लेके आना है। जिस वक्त मैं देखता हूँ कोई और छोटी फाइल पड़ी हो, इसको रिसाइज कर सकते हो। इसको देखते हैं बाद में। यहाँ पे कोई भी जो है जी प्रोडक्ट यहाँ पे आप ऐड करेंगे। प्रोडक्ट की यहाँ पे तस्वीर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका जो यहाँ पे जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है अपने प्रोडक्ट का, ये यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेंगे। यहाँ पे ये टेक्स्ट एडिट करके इसका स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से स्टाइल चेंज कर लेंगे। सेटिंग इसकी 1 कॉलम 2 कॉलम इस तरह से करना है, वो आप सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेव कर लेंगे। ये रिमूव कर देते हैं। तो इसके अंदर आप सिंपली जो है जी कोई भी चीज़ आपने ऐड करनी है अगर मेल के अंदर, तो आप कोई भी चीज़ जो इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे
स्टाइल यहाँ से कोई भी आप चेंज कर सकते हैं, सेटिंग में से जाके अलाइन कर सकते हैं। और जहाँ पे कोई चीज़ लेके आनी है, ये देखें यहाँ से टेक्स्ट ऐड करना है या टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट ऐड करना है, डिवाइडर इमेज ऐड करनी है, तो जैसे यहाँ से जी वो चीज़ यहाँ से ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, हम सिंपली इसको सेव कर लेते हैं। सेव एंड क्लोज, सेव एंड एग्जिट। टेम्पलेट को कोई भी नाम दे देते हैं हम जी, सेल का नाम दे दिए इसको। यहाँ से जी हम करेंगे क्रिएट कैंपेन में चले जाएंगे। टेम्पलेट हमने जी वो जो सेव किया है वो कोई सही नहीं हो सका, उसमें कोई पता नहीं क्या वजह, कोई चीज़ें ऐड नहीं हो रही थी, कोई एरर है या क्या वजह है। और उस पर मैं बाद में टेम्पलेट को बना के फिर आपको दिखाऊंगा किसी दिन। इसमें हम देख लेते हैं जी, यहाँ पे डिज़ाइन में डिज़ाइन ईमेल, रेगुलर ईमेल। तो यहाँ से हम जी एडिट कर लेते हैं, रिसिपेंट एडिट कर लेते हैं। ये 4 रिसिपेंट लास्ट टाइम हमने ऐड किए थे जो ईमेल की थी, इनको हम यहाँ से जी एडिट कर सकते हैं जी। चूज एन ऑडियंस।
यहाँ पे जी ऑप्शन आनी चाहिए, ऑप्शन नहीं आ रही लिस्ट ऐड करने की। मैं देख रहा हूँ क्या वजह है जी। दोबारा देखते हैं रिफ्रेश करके। क्रिएट कैंपेन, रेगुलर ईमेल, डिजाइन ईमेल। मेल चिंप जी तंग कर रही है जी, देख लेते हैं जी एक दफा दोबारा फिर ट्राई करके इसको, क्या वजह है। रिफ्रेश करता हूँ। जी वहाँ पे असल में ऑप्शन ही नहीं है। कंटैक्ट्स की जो कैंपेन के अंदर जो है, मैं देख रहा था कि मे भी वहाँ पे ऑप्शन हो लिस्ट ऐड करने की, लेकिन वहाँ से नहीं। कंटैक्ट्स में जाके हम पहले इंपोर्ट करेंगे। अपलोड अ फाइल हम करेंगे जी, यहाँ से इंपोर्ट जो हम करेंगे कंटैक्ट, थोड़ी देर पहले हमने जो किए थे, ये कर लेते हैं जी फाइल इसको। कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज, अपडेट माई एग्जिस्टिंग कंटैक्ट, कंटिन्यू टू टैग। 1540 जी इस लिस्ट में कंटैक्ट हैं, तो ये जो इंपोर्ट कर लेगा जी, कंप्लीट इंपोर्ट। व्यू कंटैक्ट्स देख लेते हैं जो इंपोर्ट किए हैं हमने। तो ये ऑडियंस में जाकर जो इंपोर्ट होंगे। मैं कंपेन में देख रहा था पहले कि कंपेन में इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था कि न्यू कंटैक्ट यहाँ से इंपोर्ट होते, लेकिन वहाँ पे इंपोर्ट की ऑप्शन नहीं थी। तो ये ऑप्शन है जी यहाँ पे ऑडियंस में। ये सारे जी हो गए कंटैक्ट इंपोर्ट। उसके बाद हम कंपेन में जाएंगे जी, ऑल कंपेन में जाके यहाँ पे हम क्रिएट कंपेन कर लेंगे। रेगुलर मेल, डिज़ाइन ईमेल, और यहाँ से फिर हम जो है एडिट रेसिपेंट कर सकते हैं। ये 222 ईमेल उसमें से लिए हैं, बाकी फ़ोन नंबर से शायद फ़ोन नंबर नहीं लिए उसने। तो ईमेल तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं जो कॉन्टैक्ट्स हैं। ये जी 222।
तो इनको सेव कर लेते हैं। ऐड फ्रॉम, तो ये हमने ये लिखा था के साथ ईमेल में लगा देता हूँ जी, 1 मिनट। ये ईमेल इसके साथ ये सेव कर देते हैं। सब्जेक्ट जी इसमें हमने जी लिख देते हैं जी, हाउ टू ग्रो योर ब्रांड। फाइव बेस्ट टिप्स। डिजाइन ईमेल में चले जाते हैं। ये जी हम टेम्पलेट ले लेते हैं पहले वाला, सेल प्रोडक्ट वाला। तो ये रिप्लेस यहाँ से करेंगे जी, अपलोड कर लेते हैं कोई भी और डिफरेंट पिक्चर। जैसे हमने जी डिजिटल मार्केटिंग है तो हमने ये ईमेल करनी है जी, तो ये इसकी जगह रिप्लेस कर लिया हमने पिक्चर। इसी तरह ये पिक्चर जो है इनको भी इसी तरह जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ये ऑप्शन है ये पिक्चर की, इनको भी हम वन बाई वन जो भी यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या लिंक दे सकते हैं इसको साथ। जैसे ये जैसे पिक्चर की पहले, तो इसको हम अगर हमने लिंक देना जैसे, तो यहाँ पे हम लिंक लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लगा दें यहाँ पे जी। इंसर्ट, ये जैसे ही कोई बंदा वैसे पिक्चर पे ये क्लिक करेगा तो जो ओपन हो जाएगी हमारी वेबसाइट। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये डिलीट कर देते हैं इसमें से। सिंपल ये एक जो पिक्चर जो ये आज ईमेल करके देखते हैं, ये लोगो भी डिलीट कर देते हैं। ये डाटा जितना भी है ये आप ऐड कर सकते हैं ईमेल में, ये आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 दफ़ा तो उसके बाद जो है काफ़ी सारी जो चीज़ें पता लग जाएंगी आपको मेरी तरह। जिस तरह मैं भी ये जो है असल में मेरी मेल जो है उसके साथ लिंक हुई हुई है, एपीआई लगी हुई है वेबसाइट के अंदर ही। मेरा जो है मेल चिम्प लॉगिन है, तो मुझे लगा से डिज़ाइन नहीं करनी पड़ती, मेरी वेबसाइट के अंदर ही डिज़ाइन के सारे टेम्पलेट है। इसलिए मैंने ये समझ लें आपको कोई 2 साल बाद मेल चिम्प खोली होगी मैंने, ये जिस पे जो ये ट्राई कर रहा हूँ। मेल चिम्प पे मैं रेगुलर मतलब ईमेल कंपेन जो है मेरी जो मेल जाती हैं वेबसाइट से जाती हैं ऑटोमेटिकली। ये जी इसको सेव कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये जी ऑलमोस्ट हमारे ये जो है कंप्लीट हो गई है। वी ऑटोमेटिकली ऐड रिक्वायर्ड रेफरल बैच टू योर ईमेल। यहाँ से जी सेंड करके देखते हैं, सेंड नो। तो लास्ट टाइम किस किस ने अपनी ईमेल दी थी, तो उन सबको ईमेल मिली होगी, उनके भी क्योंकि कॉन्टैक्ट्स ऐड थे।
ये जिस तरह हमने एक कैंपेन बना के तो ये हमने भेज दिए, इससे आप भी प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह की कैंपेन कोई बनाएंगे, अपने कंटैक्ट इंपोर्ट करें और सबको जो अपने बारे में ईमेल कर सकते हैं जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं करंटली, तो उससे ये है कि जी आपको मुख्तलिफ लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी मुताहर चौधरी साहब कैसे हैं? चले गए हैं, बैठे हुए हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल आप सुनाएं ठीक है। जी लेक्चर आज थोड़ा लंबा हो गया, मेल चैम्प ने जो है ना काफी जलील किया नहीं नहीं सर कोई बात नहीं। सर ये फ्री है या ये पेड होता है? ये 1000 कंटैक्ट तक फ्री है, 1000 जी से ज्यादा लोगों को ईमेल करेंगे तो उस पर फिर ये पेड वर्जन आप ले सकते हैं, मतलब 1000 तक आप सेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि जी अभी अगर आप इनमें करें लॉगिन वगैरह तो वो फ्री है? हाँ जी, इसमें आप लॉगिन करके ना फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अकाउंट बना के 1000 लोगों तक ईमेल आप कर सकते हैं। ये बड़ा जबरदस्त टूल है, इसको आप थोड़ी ओके प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें ईमेल बड़ी जबरदस्त प्रोफेशनल किस्म की ईमेल डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ज्यादा टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैं डिजाइन करने लगूंगा तो सारा फिर डिजाइन नहीं करता रहूंगा बैठा। जी तो सर। मैंने बेसिकली बस वो सिर्फ एक मकसद बताना है कि किस तरह से ये चीजें करनी है, बाकी आपको पता है प्रैक्टिस के साथ ही परफेक्शन आती है, बार बार चीजें करेंगे। और वैसे भी ये डिजिटल मार्केटिंग जो है, मार्केटर का जो काम होता है ना एक्चुअली, वो ये सारी चीज़ों को समझना होता है और उसने करवाना होता है। कि जैसे मेरी पूरी टीम है आगे, तो वो सारी मतलब टीम ही काम करती है। तो डिजिटल मार्केटर का जैसे मैं एजेंसी रन कर रहा हूँ, तो मेन ओवरव्यू हमने लेना होता है कि सारी चीज़ों का, जैसे ये पूरा पूरा फील्ड है, कंटेंट राइटर है, कॉपी राइटर है, तो हमारे पास एक कॉपी राइटर है, ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर है, वेब डेवलपर है तो उसके लिए वेब डेवलपर है। तो जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर होता है उसने इन सबको ऑर्गेनाइज करके मतलब लेके चलना होता है कि एजेंसी किस तरह उसने रन करनी है। तो ये चीजें आपने मतलब, इसलिए हम मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, ओवरव्यू मतलब कि आपको देता हूँ। बाकी ये सारी मतलब कि पूरा पूरा एक फील्ड है। आप कंटेंट राइटर में जाएंगे तो फिर आप कंटेंट राइटिंग ही करेंगे। जी सर। तो कंटेंट राइटिंग की जी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे आज ईमेल की है तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में बता देता हूँ जी। हमारे पास है 20 मिनट, तो कंटेंट राइटिंग को उसका भी हम ओवरव्यू ले लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके भी। मैं स्लाइड ओपन करता हूँ, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ जी पहले। जी स्क्रीन शेयर हो गई है जी आपके साथ? जी सलाम भाई हो गए। जी आज बात करते हैं जी कंटेंट राइटिंग पे। जी कॉपी राइटिंग भी इसको कहते हैं, कंटेंट राइटिंग भी कहते हैं। तो कंटेंट राइटर मेन होता क्या है जी? कंटेंट राइटर, कंटेंट जो होता है जी, जो भी आप वेबसाइट बनाते हैं, जो भी कंपेन चलाते हैं, तो उसके लिए जो भी आप वर्डिंग यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कंटेंट। तो कंटेंट राइटिंग जो है इसकी इम्पोर्टेंस जो है डे बाई डे बढ़ती जा रही है। पहले लोग इसको इतना सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन अब वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हो रही हैं। इस वक्त अगर आप सर्च करेंगे हाईली पेड जॉब्स, तो कंटेंट राइटिंग आपको नंबर 1 पे मिलेंगे इस वक्त। जो हाईली पेड जॉब्स हैं उनमें कंटेंट राइटर जो हैं इस वक्त सबसे ज्यादा पे ले रहे हैं। और ये कंटेंट राइटिंग क्या होती है एक्चुअली? ये कंटेंट जो है, एक सिंपल अगर आप एक लाइन लिख देते हैं तो उस लाइन का इफेक्ट पड़ता है कस्टमर के ऊपर, कि आपका कंटेंट देख के ही कस्टमर ने आना होता है। पहले जो आज से पहले कंटेंट राइटिंग होती थी वो डिफरेंट तरीके से होती थी। पहले हम लोग कहते थे जो प्रोडक्ट हमने सेल करना होता था, तो वो हम प्रोडक्ट की खूबियां बताते थे। जैसे मिसाल के तौर पे एक हमने फैन सेल करना है तो हम कहते थे जी ड्यूरेबल फैन, लॉन्ग थ्रो एयर, तो इसमें इस तरह की चीजें मतलब प्रोडक्ट की खूबियां हम बताते थे। लेकिन अब क्या है कि अब हम बताते हैं कि जो एडवांटेजेस कस्टमर ने लेने हैं उससे। तो अब हम कंटेंट उसके ऊपर लिखते हैं। जैसे फैन सेल करना है तो हम उसको कहेंगे जी यू विल फील कंफर्टेबल। तो इसके साथ मतलब इस तरह का कंटेंट हमने लिख के लगाना होता है कि कस्टमर को ये फोकस होता है कि मुझे क्या फायदा होगा ये चीज को लेके। तो उस फायदे को आप बताएंगे कस्टमर को, तो उसको देख के वो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। अब अक्सर आप कोई भी प्रोडक्ट देखें, मुख्तलिफ पैकिंगें उठा के देखें, जो अभी लेटेस्ट कंटेंट आ रहा है
उसमें आपको प्रोडक्ट की खूबियां नहीं बताएंगे कि ये प्रोडक्ट के मतलब कम प्रोडक्ट की बहुत ही कम हाईलाइट करते हैं चीज़ों को, उसका जो अल्टीमेटली एडवांटेज आपको होना होता है चीज़ का, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एक कंटेंट राइटर जो होता है वो एक सिर्फ एक अपनी लाइन के साथ ही उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो लॉन्ग लॉन्ग वे में जैसे मैंने बताया कि आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसका कंटेंट जो है ओवरव्यू और उसके पूरा अपना जो है कंपनी के बारे में सारी डिटेल जो है वो अपनी वर्डिंग से अपने कंटेंट के साथ ही अपने कस्टमर को फोकस करना होता है। तो इसकी बात करते हैं जी कंटेंट की। और कंटेंट राइटिंग के लिए अच्छा कंटेंट राइटर कौन होता है? अच्छा कंटेंट राइटर जो होता है जी वो होता है जो जितनी ज्यादा रिसर्च करता है। कि अच्छा कंटेंट राइटर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से रिसर्च कर सकता है, वेबसाइट पे से रिसर्च कर सकता है, उसके बाद जो चीज़ें ऑनलाइन नहीं है उसके लिए ऑफलाइन बुक रीडिंग करे, और जितना अच्छा रिसर्चर होगा उतना अच्छा वो कंटेंट लिखेगा। अगर आप रिसर्च ही नहीं करते मुख्तलिफ चीज़ों पे, आपने मतलब मुख्तलिफ चीज़ें रीड करेंगे जहाँ से आपने डाटा लेना है, मुख्तलिफ मतलब कि आप सबको डाटा लेके बैठेंगे, उसके बाद फिर एक निचोड़ लिखेंगे, आप एक अच्छा कंटेंट बनेगा उससे। तो इसके लिए रिसर्च जो है बहुत ज़रूरी है। आप रिसर्च करें पहले और सारा कंटेंट पहले इकट्ठा करें और उसके बाद फिर अपनी वर्डिंग में आप अल्फाज लिखेंगे। ये जी मैं बताता हूँ जी कंटेंट राइटिंग के लिए लास्ट टाइम मैंने बात भी की थी कि आइडा डिज़ाइन को जी, आइडा मॉडल को जी फॉलो करें। तो इसमें आइडा जैसे ए जो है अटेंशन के लिए यूज होता है, आई जो है इंटरेस्ट के लिए, ठीक है जी, डी जो है सॉरी डी किस लिए होता है जी, एक मिनट में जी, डी डॉक्यूमेंटेशन नहीं जी, डिजायर जी, और ए एक्शन के लिए। तो इसमें जो इंटरेस्ट होता है ना, अटेंशन होती है, अटेंशन से मतलब ये है अटेंशन का कि आपने जो भी मतलब कि अपना शुरू में कंटेंट देना होता है, कस्टमर को बताना होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो मेन उस कंटेंट का जो फोकस होता है ना वो होता है कि कस्टमर की अटेंशन हासिल करना। कि कस्टमर आपका जो प्रोडक्ट, आपने जो भी कंटेंट लिखेंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो कस्टमर की अटेंशन बहुत ज़रूरी है। कस्टमर जब तक अटेंशन नहीं है हासिल होगी कस्टमर की, तो उस वक्त तक वो आपके पास आएगा नहीं। और उसके बाद जब उसकी अटेंशन होगी तो फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट, आई से जो उसका इंटरेस्ट पैदा हो, अटेंशन, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, फिर उसके बाद उसने देखना कि मुझे इसकी डिमांड भी है इस चीज़ की या नहीं है, कि ये चीज़ जो है मतलब मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है। तो वो अपनी ज़रूरत को देखेगा और ज़रूरत के बाद एंड पे वो देखेगा जब उसको ज़रूरत फील होगी तो एक्शन उसने फिर लेना है कि अब मैं ये चीज़ बाय करूँ। तो आइडा मॉडल जो लोग फॉलो नहीं करते तो बहुत सारी वो सेल लूज कर देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें जो भी कंटेंट आपने लिखना है तो उसमें आइडा फार्मूला को जो है वो यूज करें। और ये देखें जैसे ये फन्नल बनी हुई है, इसमें भी इसी फन्नल की तरह ही ये आइडा काम करता है कि टॉप पे देखें जैसे फन्नल में शुरू में जब आप अटेंशन, बहुत सारे लोगों की आप अटेंशन हासिल कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट, उसमें से कुछ लोग अटेंशन के बाद कुछ लोग इंटरेस्ट लेंगे, कि ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, फिर उसके बाद मजीद कम हो जाएंगे लोग जिनको उसकी डिजायर होगी, और एंड पे आके एक्शन उससे भी कम लोग लेंगे। मतलब ये फनल की तरह ही ये मॉडल काम करता है। तो आइडा किस लिए यूज होता है जी, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? सेल्स पेजेस के लिए यूज हो सकता है, ब्लॉग पोस्टिंग के लिए यूज हो सकता है, ईमेल न्यूज लेटर के लिए यूज हो सकता है, सेल्स वीडियो के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, फेसबुक ऐड के लिए, गूगल एड्स के लिए। तो इन सब कामों के लिए आप जो है आइडा यूज कर सकते हैं। ये जी पहले ही बात हो गई है जी, इंटरेस्ट या अवेयरनेस भी आप इसको कह सकते हैं, अटेंशन या अवेयरनेस, मतलब सेम ही बात है कि आपने उनकी अटेंशन अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस दे के उनको आपने हासिल करनी है। और इंटरेस्ट, उसके बाद डिजायर और एक्शन। तो इसके लिए जी आगे मैंने जैसे ईमेल की आज हमने लिस्ट सेंड की है, तो उसमें ईमेल के लिए 11 ये मैंने टिप्स लिखी हैं, मैग्नेटिक हेडलाइन, 11 टिप्स टू राइट।
तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि ये किस तरह से हम ये लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं ईमेल की हेडलाइन के लिए। सबसे पहली जो चीज़ है, स्टार्ट हेडलाइन विद नंबर्स। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हेडलाइंस जो हैं वो नंबर्स के साथ स्टार्ट करें, कि जैसे 5 टिप्स टू ग्रो बिजनेस। इसी तरह मतलब लोगों की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आप रिसर्च करें, मुख्तलिफ जगहों पे आप जाके देखेंगे जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन उनको दें। जब अब इस तरह की कोई भी चीज़ होती है, आप खुद से देख लेंगे जो इस तरह की हेडलाइंस होती हैं जो नंबर के साथ स्टार्ट होती हैं, तो उनको हम मोस्टली ओपन करके लाजमी देखते हैं। एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि इसके अंदर क्या है, या देखें या इससे हम क्या टिप्स हासिल कर सकते हैं। दूसरा है जी यूज हो टू हेडलाइंस। हो टू हेडलाइंस होता है जी, आप उसको कोई भी चीज़ करनी है, जैसे हो टू ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, क्वेश्चन मार्क वाला जो भी मतलब इस तरह के क्वेश्चन वाली हेडलाइंस होती हैं, उसमें भी क्यूरियोसिटी पैदा होती है और कस्टमर जो जिसको आप ईमेल सेंड करते हैं वो लाजमी ईमेल खोलता है और खोल के उसको देखता है। तीसरे नंबर पे फ्लैग कॉमन मिस्टेक। इसमें भी जी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, जैसे मैंने पहली हेडलाइन दूसरी हेडलाइन में है, इसमें भी जो कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं तो उनको हाईलाइट करके आप मतलब टेंशन लिखेंगे। जैसे जी कॉमन मिस्टेक है, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो रॉन्ग चीज़ें प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, उनको मतलब कई दफ़ा ज़रूरत भी नहीं होती। तो आप इस तरह का मतलब उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो कुछ लोगों की, या कुछ लोगों के फेक प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं या ऑनलाइन पैसे लॉस कर देते हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जैसे फ्री ट्रेनिंग या पेड ट्रेनिंग के ऐसे इंस्टीट्यूट से ले लेते हैं जहाँ से उनको मतलब कुछ हासिल नहीं होता है एंड पे। तो वहाँ से वो बात करें उनके बारे में कि जो भी प्रॉब्लम्स आपको नजर आती हैं आप उसको हेडलाइन में मतलब कि आप लेके आए। आस्क क्वेश्चन, ये वही बात होगी जी, हो टू हेडलाइन वाली। आस्क क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन लिखें आप, कि क्वेश्चन करेंगे आप उनके बारे में, तो उसको लाजमी खोलेंगे। यूज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जो है तो ये यूज होती है एसईओ के लिए भी। इसका मेन फोकस होता है कि जो आपका मेन कीवर्ड है ना, जो मेन जैसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो आपने जो शुरू जो है वो वर्ड से अपना मेन कीवर्ड से शुरू करना होता है हेडलाइन। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो आप डिजिटल मार्केटिंग के वर्ड से मतलब कि शुरू करेंगे कि टाइटल को मेन पढ़ते ही उसको पता चल जाए कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। बी अल्ट्रा स्पेसिफिक। अल्ट्रा स्पेसिफिक भी ऐसी है कि जो जिसके बारे में हमारी डिटेल में ईमेल के अंदर जो हमारी डिटेल लिखी होगी, तो उसका जो एक समझ समरी बनेगी स्पेसिफिक, हमने वर्ड जो उसके लिए जो है ना करके, जिससे पूरा उनको आइडिया हो जाए, तो वो हमने टाइटल में लिख देना होता है। यूज द 5 W। तो ये भी वही पहले वाली बात के साथ ही मिलता है, क्वेश्चन वाली बात है कि 5 W हो, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। तो ये वर्डिंग हम यूज करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे जो भी टाइटल होगा। तो ये वही क्वेश्चन मार्क है, जैसे क्यूरियोसिटी पैदा होती है तो इनको लोग जो है लाजमी खोलते हैं। तो हेडलाइन की लेंथ पे अटेंशन दें, कि लेंथ जो है ना ही जी बहुत ज़्यादा छोटी हो ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो, एक मकबूल सी लेंथ होनी चाहिए जो रीड हो सके। कई दफ़ा बहुत लंबी लेंथ लिख लेते हैं हम, जो पूरी मतलब कि टाइटल में पढ़ी ही नहीं जाती लोगों से, कि उनके पास अपेयर उतनी वर्डिंग नहीं होती। तो इसलिए हमने लेंथ के ऊपर बड़ा ख्याल करना है। तो ईमेल के अंदर जो है जी आपने जो इमेजेस यूज करें मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे अभी हमने इमेज यूज की थी एक, इस तरह ईमेल के अंदर आप इमेजेस यूज करें। इमेजेस यूज करने से जो है आपका ईमेल ज्यादा मतलब रीड होती हैं। और उसके बाद जो बिजनेस आप जो भी सर्विस दे रहे हैं उनका जो बेस्ट मॉडल जो है जी उसको मतलब के पेश करें। और एंड पे जो लास्ट है वो है प्रैक्टिस। या बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं तो फिर आप उसमें परफेक्शन आ जाएगी। ये सारे जो चीज़ें आप ट्राई करेंगे, और प्रैक्टिस इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिस आप करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि कौन सी मिस्टेक्स हैं, किस ईमेल पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, किस पे कम रिस्पॉन्स आता है। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ अगर आप चीज़ें जो है लर्न करते जाते हैं। ठीक है जी, ये कंटेंट राइटिंग के बारे में जी मैंने शार्ट्स ही कुछ स्लाइड्स मतलब कि बनाई थी। और इसके बाद कंटेंट राइटिंग की 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, मेन कंटेंट राइटर जो अगर कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए, कि आप कंटेंट राइटिंग के लिए क्या करें। सबसे पहले तो जी आप अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करें। एक दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। और जो डिजिटल मार्केटर भी जो हैं ये भी सारे लोग जो है ब्लॉगिंग से स्टार्ट कर सकते हैं।
तो गूगल ब्लॉग पे आप ये देखें जी, ब्लॉग डॉट गूगल, तो ये फ्री ऑफ कास्ट, आपको कोई पैसे नहीं लगते, कोई वेबसाइट नहीं आपको बनानी पड़ती, फ्री ऑफ कास्ट जो है यहाँ पे आप अपना जो है अकाउंट बना लेंगे गूगल ब्लॉग पे। तो इस पे अकाउंट बना के आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी जी अकाउंट था, एक ब्लॉगिंग का है, मैं देखता हूँ जी वो खुल जाए। यहाँ ये एक और वेबसाइट है blogger.com, इस पे भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ये बना सकते हैं। एक मिनट जी, मैं इसका देखता हूँ जी ब्लॉग का। जी ये आ गया जी, इसमें आप जो है बना सकते हैं, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है जी, जैसे स्टार्ट में आप न्यू पोस्ट, न्यू पोस्ट में कोई भी आप यहाँ पे अपना डाटा राइट कर सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं और उसके बाद इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है जी, क्या तरीकाकार है ब्लॉगिंग का, कि सबसे पहले आप कोई भी आर्टिकल लेते हैं, कहीं से भी देखते हैं, मतलब वेबसाइटें देखते हैं, न्यूज़ लेटर देखते हैं, या कोई भी जैसे बीबीसी से आप देखते हैं, तो सिंपली वहां से आप लें डाटा, और बहुत सारी वेबसाइट हैं वहां पे उनको डाटे को आप जो है रीवर्डिंग कर लें। जैसे ये गूगल में आप उसको कर लें जी, रिफ्रेश, रिफ्रेश टेक्स्ट करेंगे, तो बहुत सारी आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी। ये देखिए, जैसे ये री राइटर है, तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट इस तरह की आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे आप अपना जो भी टेक्स्ट है उसको आप री राइटिंग कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश आप कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, तो प्लेजरिज्म नहीं आनी चाहिए उसमें डाटे में, तो आप उसको री राइटिंग करें, यहाँ पे पेस्ट करें और उसके बाद अपने पेजेस पे शेयर करें। और इसमें भी प्रैक्टिस है, बार बार आप ब्लॉगिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे राइटर बन जाएंगे। और मजीद आप इसमें ब्लॉगिंग में ये होता है कि जैसे बैक लिंक्स आप दे सकते हैं, बैक लिंकिंग, बहुत सारे लोग मतलब कि ब्लॉगिंग आपने देखा होगा, अक्सर लोग जो है ब्लॉगिंग का ही काम करते हैं, उसमें ये होता है उनका कि जो बैक लिंक्स देते हैं या किसी भी कंपनी को आगे वो मतलब रेफर करते हैं, और उसके साथ मेन चीज जो होती है एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, कि बहुत सारी कंपनीज के लिंक जो है उन्होंने अपने ब्लॉग्स में दिए हुए होते हैं, कि जैसे आप सर्च करते हैं 5 बेस्ट होस्टिंग कंपनीज, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, कोई भी ब्लॉग राइटर जो है उसका ही आपको डिटेल्स मिलेंगी। जैसे भी ये मैं आपको दिखाता हूँ जी, एक इसमें स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हम सर्च करते हैं जैसे गूगल पे, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं 5 बेस्ट होस्टिंग कंपनी,
होस्टिंग प्रोवाइडर्स। इसमें देखें टॉप पे क्या आएगा, जैसे ये खोल लेते हैं जी, ये वाली वेबसाइट हम खोल लेते हैं, टॉप 10 बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी। तो ये जिस बंदे ने ये लिखा हुआ है ये एक ब्लॉगर है, ये एक ब्लॉगर ने ये वेबसाइट बनाई हुई है, और ये इसने जैसे ये टॉप 10 होस्टिंग कंपनीज लिखी हुई है ना, अब ये देखें उसने टॉप पे लिखा है जी होस्टिंगर, उसके बाद ब्लू होस्ट। अब इस पे देखें मैं क्लिक करता हूँ, जब ये ब्लू होस्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए इतना लंबा लिंक खुला है, ये ऊपर देखें ये इतना लंबा लिंक क्यों खुला है, हालांकि सिंपल मुझे ये खुलना चाहिए था, ब्लू होस्ट खुलना चाहिए था। ये इतना लंबा लिंक क्या है, ये रेफरल लिंक है उसका, कि अब यहाँ से मैं 90 डेज तक कोई भी चीज बाय करूंगा तो मुझे कमीशन उस बंदे को चला जाएगा। और उसके बाद ये पहले नंबर वाले पे या आखिरी नंबर A2 होस्टिंग पे क्लिक करके देख लेते हैं, तो इसका भी लिंक देखें ये कितना लंबा लिंक खुला है इसका। हालांकि उसको लिंक ये इतना लंबा देने की क्या जरूरत है, वो इतना लिंक दे देता hosting.com का तो ये कंपनी फिर भी खुल जानी थी, लेकिन नहीं, क्योंकि उसने अपनी सर्विस बेचने के लिए वो ब्लॉगिंग करता है, हमारी खिदमत के लिए नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आपको कि क्या बात मैं करना चाह रहा हूँ, कि आप जितने भी कोई भी चीज आप सर्च करते हैं कि जो आपको ओपिनियन दिया जा रहा होता है वो फ्री ओपिनियन नहीं होता, वो पेड ओपिनियन होता है, और उनका मकसद आपको चीजें सेल करना होता है। हम समझते हैं कि हम वहां पे जाके जो सर्च कर रहे हैं तो हमें अच्छा ओपिनियन मिल रहा है, हालांकि हमें ओपिनियन जो मिल रहा होता है, जो सबसे ज्यादा कमीशन दे रहा होगा उसकी पहले नंबर पे वेबसाइट होगी, और जो कम कमीशन वाला उसी तरह से वो रैंक किया होगा, या जो उनको पे कर रहे हैं जिनके लिए वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो उनको ही वो टॉप पे लेके आएंगे। कोई क्वेश्चन हो जी आज के लेक्चर के बारे में पूछ लें। सर ये बस ईमेल मार्केटिंग में बस यही होता है, इसके अलावा भी कुछ है या? देखें ईमेल मार्केटिंग में जो सबसे मेन चीज़ है ना वो मैं आपको दो लफ्ज़ों में बता देता हूँ। ईमेल मार्केट में सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके पास ईमेल लिस्ट हो, और दूसरी चीज़ यह है कि आप उनको रेगुलर जो है न्यूज़लेटर आपके जाएं। जैसे मेरी वेबसाइट मैंने बताई है आपको कि मेरी वेबसाइट में ये ईमेल का रेगुलर हमने बनाया हुआ है सिस्टम, के हम रेगुलर न्यूज़लेटर जो भी हमारे होते हैं हम बना के ऑटोमेटिकली उनको जाते हैं, कि आपके क्लाइंट आपके साथ लिंक रहते हैं, जैसे कोई प्रमोशन आती है आप उनको प्रमोशन भेज देते हैं। तो ये ईमेल लिस्ट जो है इसमें ये होता है कि आप डायरेक्ट इनबॉक्स में चले जाते हैं, और आपका सब्जेक्ट बड़ा मैटर करता है, तो ये ईमेल से आपको सेल बड़ी अच्छी मिलती है, इसके रिजल्ट आउट क्लास आते हैं ईमेल लिस्ट के। तो ईमेल मार्केटिंग का जो मेन है इसमें कुछ टूल्स भी हैं, अगर आपने प्रोफेशनल वे में करना हो तो कुछ टूल्स बाय करके आप ईमेल लिस्ट एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं दूसरी जगह से, या इसके जैसे तरीके हैं जैसे हमने फॉर्म बनाया था, या कोई भी आप फ्री मतलब कि कोई सॉफ्टवेयर दें जिसके जहाँ से आप ईमेल मतलब कि जनरेट कर सकते हैं ईमेल लिस्ट। तो ये ईमेल जो ऑर्गेनिक ईमेल लिस्ट होती है वो वर्क करती है सबसे ज्यादा, कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं जो नाम आपका ऑलरेडी जानते हैं जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, तो वो ईमेल लिस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, बजाय इसके कि अननोन लोगों की आप लिस्ट ले लें, किसी से पेड लिस्ट ले लें, 10-20 हज़ार लोगों की लिस्ट ले लें, तो वो उतनी अच्छी साबित नहीं होती। बजाय इसके कि जिन लोगों ने आपके पास सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग, आप उनको नाम का भी आपका पता होगा और वो रिस्पॉन्स भी करेंगे, आपकी ईमेल ओपन भी करेंगे। तो ईमेल मार्केटिंग की मेन चीज सिर्फ यही है, मतलब कि आपने एक लिस्ट आपके पास हो प्रॉपर, और उनको फिर प्रॉपर आप उन तक अप्रोच करें, उन लोगों तक, सिर्फ यही चीज है, इसके अलावा कुछ आप पूछना है तो पूछें। बस ठीक है सर, डन, थैंक यू। जी अली चीमा साहब आपने पूछना है जी कुछ? नहीं सर, फिलहाल तो इतना ही काफी है। चले, ये असल में बेसिक सी चीजें जो थी जी, बेसिक आपको बताना मकसद था। तो बाकी ये है कि यूट्यूब पड़ी हुई है, वहाँ पे आप इसको सर्च करेंगे चीज़ों को तो आपको मजीद इसमें आगे जो है बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। कि आपने स्टेप लेना होता है कि कोई भी आप आगे फिर लर्निंग की तरफ जब आप शुरू करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें फिर सारी जो है आपको मिलती जाती हैं, आप साथ साथ फिर सीखते जाते हैं। जी रफीक साहब कुछ कहने लगे थे जी। जी धर्म भाई, वो ना कंटेंट के बारे में पूछना था कि इन टाइम हम 1000 जो है ना कंटेंट ईमेल पर कर सकते हैं मेल उनको 1000 एक हजार कंटेक्ट पे, हाँ जी 1000 बंदे को इकट्ठी ईमेल कर सकते हैं आप वहाँ इकट्ठी ईमेल कर सकते हैं हम।
हाँ जी, 1000 बंदे को इकट्ठी ईमेल कर सकते हैं। तो आपने मुताहर जोर साहब ईमेल आपकी मेरे ख्याल लास्ट टाइम ऐड की थी, आप देखें आपको ईमेल मिली है कोई? और भाई मैं भी देखता हूँ, शायद मुझे भी आपने भेजी है, मैं देखता हूँ। और भाई आपने ऐड नहीं की है ना मेरे email। आपकी ईमेल ऐड मेरे ख्याल की थी। देखिए वो अहमद हसन सराही के नाम की थी। डिफरेंट ऐड करवाई थी आपने? मैं अब अभी एक सेकंड में आपको जी वो देख लीजिएगा फिर बाद में। तो नेक्स्ट लेक्चर में जी हम इंशाल्लाह जी कवर करेंगे SEO। इसमें हम देखेंगे जी SEO किस तरह से हम वेबसाइट की कर सकते हैं। तो SEO की भी बेसिक आपको जी मैं बताऊंगा कुछ चीज़ें जो बेसिक्स होती हैं। उसमें ये होगा कि एक तो हम SEO के एक प्लगइन करेंगे अपनी वेबसाइट में, जिस प्लगइन के साथ आप SEO कर सकते हैं बड़े इजीली वर्डप्रेस की। मेन चीज़ जो है जी SEO के लिए जो कुछ बेसिक टूल हैं वो आपको बताऊंगा। कीवर्ड जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कीवर्ड SEO के लिए। तो कीवर्ड रिसर्च के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं और कौन से कीवर्ड पे हमें काम करके SEO करनी होती है। इसमें जी एक जो सबसे आसान चीज़ होती है SEO की करने की कोशिश, कीवर्ड जैसे लास्ट टाइम मैंने टूल आपको बताया था कीवर्ड रिसर्च के, उसमें ये होता है कि हमने वो कीवर्ड लेने होते हैं जिनका वॉल्यूम हाई हो और जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो है लो हो, कीवर्ड डिफिकल्टी लो हो और उनका वॉल्यूम हाई हो, कि सर्च ज़्यादा होती हो और उसको रैंक करने के लिए डिफिकल्टी लो होती हो। और उस पर हम कल इंशाल्लाह फिर कल तो नहीं, थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह होगा लेक्चर, थर्सडे वाले दिन फिर हम इस पर हम बात करेंगे SEO पे जी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।